तो अगर वालिदैन और अल्लाह की बात आपस में टकरा जाए तो किसकी माने, अल्लाह की या वालिदैन की? तो यहां पर अब्दुल हकीम की सरजमीन पर मैं कानून अर्ज करके जा रहा हूं, हमारा कोई भी काम 5 हालतों से बाहर नहीं है, या वाजिब है, या हराम है, या मकरूह है, या मुस्तहब है, या जायज। छठी कोई हालत नहीं है। वाजिब जिसे करना जरूरी है, छोड़ा तो सजा मिलेगी। हराम जिससे बचना जरूरी है, इर्तिकाब किया तो सजा मिलेगी। मकरूह ऐसा काम जिसके तर्क में सवाब है, जैसे रात में खड़े होकर पानी पीना मकरूह है। अगर कोई इस काम को छोड़े और बैठ के पिए रात में पानी तो उसने मकरूह को छोड़ा है, अब सवाब है। और मुस्तहब ऐसा काम जिसके अंजाम में सवाब है। और जायज मुबाह जिस काम में अल्लाह ने बशर को इख्तियार दिया, करो तुम्हारी मर्जी, न करो तुम्हारी मर्जी। उलमाए किराम की मौजूदगी में अब्दुल हकीम के बाशऊर मोमिनीन से इस्तिफसार करता हूं कि इन 5 में से अल्लाह की इताअत कहां है और वालिदैन की इताअत कहां है? तो इन 5 में से सिर्फ 2 में अल्लाह की इताअत मुकद्दम है, वाजिब और हराम। बाकी 3 में अल्लाह ने वालिदैन को पहले रखा है, खुद को बाद में रखा। जितने भी मुस्तहब्बात हैं, तमाम मुस्तहब्बात में जिनकी तादाद 2000 है, वालिदैन पहले अल्लाह बाद में। नमाज पढ़ना वाजिब है, मस्जिद में जाके पढ़ना वाजिब नहीं है। अब अगर कोई वालिदैन नमाज से रोके, बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो कहें कि नहीं मस्जिद ना जाओ, घर पढ़ो, अब अगर ये सवाब के लालच में मस्जिद जाके पढ़ेगा, इसकी नमाज इसके मुंह पे मारी जाएगी। नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन जमात के साथ पढ़ना वाजिब नहीं है। अब अगर ये ज्यादा सवाब के लालच में कि मैंने जमात के साथ पढ़ना, वाकई बहुत सवाब है जमात का, लेकिन माँ रोक दे या बाप मना कर दे कि नहीं मौलवी के पीछे नहीं पढ़ना, खुद पढ़ो, घर फुरादा पढ़ो हमारे सामने। अब अगर जाके कि मुझे ज्यादा सवाब मिल जाएगा, मस्जिद में जाके पढ़ेगा जमात के साथ, इसकी नमाज इसके मुंह पे मार दी जाएगी। इसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन अव्वल वक्त में पढ़ना वाजिब नहीं है। अब अगर ये वुजू करके जाए नमाज पे खड़ा हो और बाप के पहले मेरे पाँव दबाओ या बाजार से मेरे लिए फलां चीज लेके आओ, और ये सोचे नहीं जल्दी से नमाज पढ़ लूं ताकि अव्वल वक्त का सवाब मिल जाए, बाप का काम बाद में करूंगा, इसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए कि तमाम मुस्तहब्बात में वालिदैन पहले, अल्लाह बाद में। तमाम मकरूहात में वालिदैन पहले, अल्लाह बाद में। तमाम जायज और मुबाह कामों में वालिदैन पहले, अल्लाह बाद में। ये तो है अगर अल्लाह और वालिदैन के दरमियान टकराव आ जाए। तीसरा सवाल, अगर खुद वालिदैन के दरमियान टकराव आए तो किसकी माने, बाप की या मां की? तो यहां पर अल्लाह ने 4 हक बाप को दिए, इसमें मां शामिल नहीं है। और 1 हक अल्लाह ने मां को दिया, इसमें बाप शामिल नहीं है। पहला हक, बाप को अपनी औलाद के घर में दाखिल होने के लिए औलाद की इजाजत नहीं चाहिए, लेकिन मां पर शरीयत ने इजाजत रखी है, वो घर जो औलाद की अपनी मिल्कियत है वो उनकी इजाजत से जाएगी, बाप के लिए इजाजत नहीं चाहिए। दूसरा फर्क, बाप अपनी औलाद का माल उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर सकता है, खा इसकी मिकदार ज्यादा क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा ये कर्ज के जुमरे में जाएगा, चोरी के जुमरे में नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ने मां को हक नहीं दिया। तीसरा फर्क, बाप की कजा नमाजें और कजा रोजे ये बड़े बेटे पर वाजिब है, लेकिन मां की कजा नमाजें और कजा रोजे ये बड़े बेटे पे वाजिब नहीं है। और चौथा फर्क, अल्लाह ने बाप को अपनी औलाद पर हक विलायत अता किया, मां को यह हक हासिल नहीं है। आपके अब्दुल हकीम का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में ये मुहावरा सुना जाता है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लड़की लड़का खुद राजी हैं, ऑफिस में कुलीग हैं, यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ रहे हैं और फैसला करते हैं कि हम शादी कर लें। अब लड़की राजी है खुद, लड़का भी राजी और लड़की की मां भी राजी है, नानी नाना चचा ताया मामू सारी खालाएं बहन भाई सारे रिश्तेदार सिवाय बाप के सब राजी। और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वो फैसला दे कि हां ये ठीक है इनका निकाह हो, काज़ीउल कुज़्ज़ात चीफ जस्टिस हुक्म सुनाए कि इनकी शादी होनी चाहिए, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती उठे
और इस लड़की और लड़के का निकाह पढ़ा दे, इस निकाह की शरई हैसियत क्या है अगर बाप की इजाजत ना हो? इस निकाह की शरई हैसियत यह है कि इस निकाह नामे को उठाकर फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दे। इससे बढ़कर इसकी कोई हैसियत नहीं जब तक बाप की इजाजत मौजूद ना हो। ये 4 हक अल्लाह ने बाप को दिए, इसमें मां शामिल नहीं है। और एक हक जो मां के साथ खास है उसमें बाप शामिल नहीं है। जब इमाम सज्जाद से पूछा गया कि एक ही वक्त में अगर बाप बुलाए और उसी वक्त में मां बुलाए तो किसकी तरफ जाए? फरमाया मां की तरफ जाए, क्योंकि इसने इसकी विलादत की जहमत को बर्दाश्त किया, इसके हमल की सख्तियों को बर्दाश्त किया, 2 साल से बराबर दूध पिलाया, फिर नरम दिल और हसास है। अगर इनकार करेगा तो उसे ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। अगर वालिदैन के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए इस सूरत में। अब चौथा सवाल, अल्लाह ने जो 80 हुकूक वालिदैन के लिए बयान किए कि औलाद को हक हासिल नहीं कि अपनी वालिदैन से आगे चले मगर उनकी जान को खतरा हो, औलाद को हक हासिल नहीं कि उनसे ऊंची जगह पर बैठे, औलाद को हक हासिल नहीं कि अपनी आवाज को अपने वालिदैन की आवाज से बुलंद करे, औलाद को हक हासिल नहीं कि अपने वालिदैन के दुश्मनों के साथ दोस्ती करें। 80 हुकूक, जिनमें से 40 का ताल्लुक वालिदैन की जिंदगी से, 40 का ताल्लुक वालिदैन की दुनिया से चले जाने के बाद से। ये 80 हुकूक क्या उन वालिदैन के साथ खास हैं जो नेक हैं, मुत्तकी हैं, जाहिद और परहेजगार हैं? अगर किसी का बाप गुनहगार है या इससे बढ़कर किसी का बाप फासिक है या इससे बढ़कर किसी का बाप मुशरिक और काफिर है, और मुशरिक और काफिर बाप अपने मुसलमान बेटे को नमाज तहज्जुद पढ़ने से रोक दे, नमाज शब पढ़ने से रोक दे कि मेरी इजाजत नहीं है, क्या वो पढ़ सकता है? यही बात पैगंबर से पूछी गई तो आका ने एक कानून इरशाद फरमाया 3 चीजों में काफिर और मुसलमान का फर्क नहीं है। पहली चीज वादा, मुसलमान से करो तब भी निभाना वाजिब है, काफिर से करो तब भी निभाना वाजिब है। दूसरी चीज अमानत, मुसलमान की अमानत हो तब भी उसकी पासदारी वाजिब है, और अगर काफिर की अमानत हो तब भी उसकी निगहदाश्त लाजिम है। और तीसरी चीज वालिदैन, वालिदैन मुसलमान हो तब भी उनकी इताअत लाजिम है, और अगर वालिदैन शराबी, फासिक और मुशरिक हो तब भी उनकी इताअत लाजिम है। और इन 3 चीजों में अल्लाह पर वालिदैन मुकद्दम है।